बीकानेर के किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी सिंचाई पानी के लिए तो कभी यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। सुबह से किसान यूरिया खाद के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। ये बीकानेर की तस्वीरें हैं जहां पर किसान यूरिया लेने के लिए पहुंचे हैं। जालोर में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जिले में कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन बाहर से आने वाले लोगों पर खास निगरानी रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण को लेकर भी विशेष अभियान के तहत टीकाकरण प्रतिशत बढ़ाने में प्रशासन जुटा हुआ है। जालोर जिले के अंदर सबसे कम जो प्रकोप था वो जालोर जो है बागोड़ा उपखंड क्षेत्र में था, और ऐसे में इस बार भी बागोड़ा उपखंड की ओर से लगातार पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है ताकि कोरोना की चपेट में कोई नहीं आए। कोरोना से अभी जो थर्ड लहर जो स्टार्ट भी हो चुकी है, उसकी तैयारियों के उस क्रम के अंदर देखा जाए तो हमने 2 तरह की तैयारियां करी है। पहली तैयारी हमने ये करी है कि हम ये चाह रहे हैं कि जैसे मैंने पूरे उपखंड में 17 तारीख तक का समय दिया है कि जिनके टीके नहीं लगे हैं, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज कहीं पे भी अगर गैप है तो उसको लगवा लें। स्कूल से हम सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो विद्यार्थी 15 से 17 साल के जो हैं वो सारे के सारे वैक्सीनेटेड हो जाएं, उसका सर्टिफिकेट संस्था प्रदान देंगे। सीबीओ के माध्यम से हम ये ले लेंगे। और ग्राम पंचायत और व्यापार मंडल अध्यक्ष की दुकानें हैं हमारे पूरे उपखंड में, ग्राम पंचायतों में और मेरे उपखंड मुख्यालय पे, उन सब से हमने लिस्टें मंगवा ली हैं कि आपके यहाँ जितनी दुकानें संचालित हैं या जितनी भी रेडी वाले हैं, उन सब ने अपनी वैक्सीनेशन जो है वो करवा ले। और 17 तारीख से हम विशेष अभियान चला के जेईटी की जो टीमें हमारी बनाई गई हैं, वो एक तो मास्क की अनिवार्यता और वैक्सीनेशन। खबर ऐसी जो कि व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। जोधपुर सेंट्रल जेल में सुरक्षा में लगे जेल प्रहरी जेल के अंदर अफीम ले जाते हुए गिरफ्तार हुए। रातानाड़ा थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी जेल प्रहरी प्रहलाद दिवासी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जेल सुरक्षा में लगे आरएसी के जवानों ने तलाशी ली तो जेल प्रहरी प्रहलाद दिवासी के अलग अलग जूतों में छुपाकर ले जाई जा रही करीब 90 ग्राम अफीम का दूध बरामद हुआ। जेल सुरक्षा के लिए आरएसी की गार्ड लगी हुई है, जो जेल में जाने वाले जेल कर्मचारियों अन्य कैदियों की भी तलाशी लेती है। इस नियमित तलाशी के दौरान कल आरएसी के जवानों ने एक जो जेल सुरक्षा प्रहरी है, सिपाही है प्रहलाद सरोवर गुर्जाराम, उसकी तलाशी में उसके जूतों के अंदर छिपाया हुआ अफीम बरामद किया और पुलिस को इतला दी। इस पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उस सिपाही प्रहलाद राम को गिरफ्तार किया। कोटा शहर के दर्जनों इलाकों में सुबह से शाम तक जल आपूर्ति बंद रहेगी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत नगर विकास न्यास की ओर से अकेलगढ़ हैंडवर्क्स पर दादाबाड़ी फीडर पर पाइपलाइन में फ्लो मीटर लगाने के लिए शटडाउन किया गया। शहर में शटडाउन के कारण सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। शहर के दादाबाड़ी, प्रतापनगर, किशोरपुरा, वक्फनगर, शक्तिनगर समेत 10 कॉलोनियों में शाम तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। कोटा में भी लगातार सर्दी का असर जारी है। हालांकि दिन चढ़ने के बाद तापमान में बढ़ोतरी से थोड़ी राहत महसूस हो रही है। धूप के कारण तापमान करीब 3 डिग्री तक बढ़ा है। इसके बाद भी इस कंपा देने वाली सर्दी से राहत नहीं मिल रही। कोहरा तो ऐसा है कि विजिबिलिटी 200 मीटर ही रह गई है। पड़ रही है, बिल्कुल सामने का भी नहीं दिख रहा है, खंबे से खंबे 100 मीटर का भी नहीं दिख रहा है हमें तो। ठीक है, इतनी मुसीबत हो रही है, लाइट जला के चलना पड़ रहा है। कोई कितनी मतलब कल 2 दिन से अपेक्षा आज सर्दी ज़्यादा है? कितनी सर्दी ज़्यादा है आज कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा, बिल्कुल सामने ही नहीं दिख पा रहा है। दौसा में भी कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। आज सुबह से पूरे जिले में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात पर प्रभाव पड़ा। दौसा में कोहरे का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। दौसा में आज भी कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफ़ी कम है, जिसका जो असर है वो सड़क और रेल यातायात पर पड़ रहा है। हम दौसा शहर की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दौसा शहर है और यहाँ पर जो कोहरा ही कोहरा चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। मकान बिल्कुल धुंध में बिल्कुल धुंधले दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में
कोहरा काफ़ी ज़बरदस्त है और करीब 10 बज चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का मौसम हो रहा है। और ये पहला दिन नहीं है, करीब 10 से 11 दिन हो चुके हैं आज इसी तरह के मौसम को। शुरुआत में मावठ का दौर देखने को मिला, उसके बाद से ही कोहरा और सर्दी का दौर देखने को मिल रहा है। आज भी कोहरे और सर्दी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है और कोहरे और सर्दी के चलते लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित है। लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं, जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं, वरना घरों में दुबके हुए हैं। ऐसे में कड़ाके की ठंड से निश्चित रूप से पिछले 10 से 11 दिनों से दौसा जिले वासियों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। सवाई माधोपुर में सर्दी बढ़ती जा रही है। आज भी सुबह सुबह शहर की सड़कों को घने कोहरे ने घेर रखा था। घने कोहरे के चलते सवाई माधोपुर में विजिबिलिटी बहुत कम थी, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आया। सवाईमाधोपुर में आज अल सुबह से ही इतना अधिक घनघोर कोहरा है कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर मुख्य सड़क पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। वाहन चालक हैं, उनको अपने हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर लाइट जला करके और सफर तय करना पड़ रहा है। सर्वाधिक इस घनघोर कोहरे के कारण परेशानियां वाहन चालकों को हो रही है। सड़क पर जो यातायात है वो रेंग रेंग करके निकल रहा है और घने कोहरे के चलते दुर्घटना का अंदेशा भी लगातार बना हुआ है। वहीं इस घने कोहरे के चलते सर्दी का जो असर है वो भी अधिक बढ़ गया है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो सवाईमाधोपुर जिले में आगामी कुछ और दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान बताया जा रहा है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाईमाधोपुर।